राधे राधे गुरुजी। भैया बैठो। मेरी माँ काहे खड़ी हो जाती हो? गुरुजी मेरा प्रश्न है, क्या भगवान नहीं है सृष्टि में? भगवान नहीं होते तो संसार चलता कैसे? तो फिर भगवान को मेरा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? वाह। ब्रह्म कुमारी वाली यही कहती है कि तुम इतना पूजा पाठ करती हो तो भगवान को तुम्हारा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? पूरा दुनिया तुम्हारे साथ क्या क्या कर देता, भगवान क्यों नहीं तुमको बचाए? भगवान नहीं होते तो भगवान अब केवल सब मिलके हमको मुस्लिम से करा दिया, ब्रह्म कुमारी वाला सब। मेरा पूरा देह खराब कर दिया, मेरे मुंह में मीट मछली महकाता है, हम नहीं खाते। तो ये वैष्णव तिलक का ना बिहार झारखंड में कहीं वैल्यू नहीं है। हाँ। सब घृणा करता पूरा बिहार झारखंड ये वैष्णव तिलक वाले से और कंठी पहनने वाले से। कोई हमको जीने नहीं दिया। हम भी बिहार से आए हैं, बच्चा को लेके आए घर छोड़ के। हाँ। मेरी सास, मेरी सौतेली सास, मेरा सौतेला देवर, मेरी सौतेली दियादनी, मेरा पति सब ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हुआ है। तो क्या कराते हैं वो लोग कहते हैं भगवान नहीं होते, वो लोग मरे हुए का पूजा करते हैं। वो लोग मरे हुए की पूजा करते हैं? हाँ, वो लोग मरे हुए का पूजा करते हैं। मैं पूजा करती हूँ, एकादशी करती हूँ, तो लोग मेरा क्या क्या गिंजन नहीं करते हैं। हमको मारते पीटते हैं, एक टाइम हम खाना नहीं चैन से खाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं उन लोग? क्योंकि वो लोग कहते हैं पूजा नहीं करने, भगवान नहीं है। तो फिर वो किसकी पूजा करते हैं? वो लोग मरे हुए का पूजा करते हैं। मरा हुआ कौन? मरा हुआ अपना पुरखों का, दादा परदादा दादी अम्मा, उन लोग का पूजा करती है, मरे हुए का। और लोग डेली मीट मछली खाती है, पूरा घर महकता है, बदबू करता है, और उससे भी मन नहीं भरता है वो लोग को। मेरे मुंह में महकाती है, मेरा देह खराब कर दी है। मेरे मुंह में महकाती है वो लोग। चलो अब देखो, ऐसा है कि वो जो कर रहे हैं करने दो, आप तो सही राह पर हो। नहीं गुरुजी, मैं घर छोड़ के आई हूँ। अब मैं पति कहाँ है आपके? मेरे पति ही करते हैं। तो पति को छोड़ के आ गई आप? हाँ, 8 साल, मेरा 7 साल का बच्चा हो गया, 7 साल से मैं ये सब सह रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप मेरी बात सुनो। मैं घर छोड़ के आई हूँ। सुनिए गुरुजी, मेरा न्याय कर दीजिए, हमको अरे भगवान न्याय तो भगवान करेंगे। सुनो, पति को आप ले आती तो उनको भी आपकी तरह हम समझा देते। पति ने शादी कर रखी है ऑलरेडी, एक और उनका एक और बीबी है, एक और बच्चा है। तो आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? नहीं, मैं घर छोड़ के चली आई हूँ। तो घर छोड़ के कहाँ जाओगे? घर में तो कोई चैन से सांस भी नहीं लेने देता है। तो चैन से सांस भी लेती हो तो गंदा हवा जाता है। मेरे गले में दर्द है, 2 बार डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर बोले कि तुम्हारे मुंह में कर देता है, तुमको कोई बीमारी नहीं है। फिर कहाँ जाना है ये बताओ? मेरे पैर में दर्द कर देगा, मेरे सर में दर्द कर देगा करके, कभी देह में दर्द करेगा, मुंह में गंदा महकाएगा मीट मछली का, कभी टॉयलेट का बदबू, कुछ भी कर देती है वो लोग, जो जी में आता है कर देती है। इतना देह खराब किया हुआ है मेरा। जब मरने वाला उपाय किया था तो मार ही देती। कहती है वो लोग तुमको मारने वाला उपाय किए, भगवान नहीं मारते हैं, इंसान इंसान को मारता है, इंसान इंसान को पैदा करता है। तो जब मारने वाला उपाय किया था तो मार क्यों नहीं दी? कहती भगवान नहीं मारते हैं, हम चाहे तो तुमको मार देंगे अभी। बताओ हम क्या सेवा करें आपकी, ये बताओ। हम घर छोड़ के आए हैं, मेरा बच्चा को गुरुकुल में रख लीजिए। ठीक है। हम यहाँ कहीं रूम देख रहे हैं, हमको भी कहीं, हम पढ़े लिखे हैं। घर वालों को, ठीक है, आप घर वाले कोई है ही नहीं मेरे, तो घर वालों को सूचना करो, वो ढूंढ रहे होंगे आपको। नहीं नहीं, घर वाले ने निकाल दिया, घर वाले कोई नहीं है मेरा कोई नहीं है अब। चलो फिर अच्छा है, और इसको गुरुकुल में रख लीजिए, और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे भी कहीं वहाँ टीचर उचर का नौकरी लगवा दीजिए, मेरा व्यवस्था कर दीजिए गुरुजी, क्योंकि मेरा वहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। कोई बात नहीं, वृंदावन में बहुत सारे काम मिल जाएंगे आपको, आप रहना चाहें तो कहीं काम मिलवा दीजिए। अब मेरे बच्चा का गुरुकुल में रख लीजिए। ठीक है, कार्यालय में बात कर लीजिए। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए महाराज जी। मेरा एक यही सवाल है कि मैं जब भी कोई भी पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाती हूँ। मस्जिद में जाती हूँ? अरे वही कहाँ वही? आपने मतलब जैसे बोलते हैं लोग वैसे मैं बोल रही हूँ। तो आप मस्जिद में भी जाती हो? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। अभी आपने बोला। अरे बोलते हैं गांव में ऐसा ही सब बोलते हैं, जैसे मैं बोल दी। हाँ। जब भी मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। क्यों है? मैं हमेशा सस्पिशन में रहती हूँ कि मैं तहे दिल से कान्हा को प्यार करती हूँ, मानती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर ऐसे होता क्यों है? आपके पास आंसू ज्यादा है ना, इसलिए। हाँ, तो झोंके तो टपकने लग गए। अच्छा महाराज जी, आपके पास ज्यादा है। ये मेरा तीसरा बार है वृंदावन में। मैं जब यहाँ दूसरा बार आई थी तो मैं कान्हा को लेकर गई हूँ गाँव में। तो मेरा बस सस्पिशन यही है कि जो घर पे भगवान मेरे हैं, मेरे मंदिर में, उनका भोग अलग लगेगा और ठाकुर जी का अलग एक ही जगह लगेगा। क्या भोग? हाँ, भगवान गोपाल जी का या भगवान श्रीमन नारायण का भोग लग गया, बाकी सबका लग गया। एक जगह भोग लग जाएगा तो हो जाएगा। हाँ हाँ। अच्छा महाराज जी, मेरे को एक और सवाल है। बोलो। मेरे भैया अभी लाइव देख रहे होंगे वीडियो। वो हम लोग का 4 दिन हो गया यहाँ पे, हम और हमारी भाभी जो है आई हैं। वो अभी फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आप लोग जल्द से जल्द गांव जाओ, नहीं तो साइड पर से कूद के हम जान दे देंगे। काय से कूद के? साइड पे काम कर रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं कि हम कूद के जान दे देंगे, नहीं तो अभी के अभी ट्रेन पकड़ो, गांव जाओ।
तो काहे जान दे देंगे? काहे कि तुम लोग वहाँ पे क्या कर रही है, फोकट का टाइम वेस्ट कर रही है, घूम रही है। तो वहाँ गांव में जाके क्या करेंगे? सोने की खदान में खोदोगे सोना? नहीं बोल रहे हैं बोल रहे हैं ना कि बच्चा लोग को छोड़ के आई हैं, बच्चा लोग रो रहा है, लोग आप लोग जाओ। बस रिक्वेस्ट है महाराज जी कि कितना बड़ा बच्चा है? बच्चा बड़े बड़े हैं। कितने बड़ा? सबसे छोटा बच्चा 13 साल का है। 13? हाँ। तो थोड़ी रो रहा होगा। नहीं रोता है, फिर भी पता नहीं क्यों। आप वो लाइव देख रहे हैं, बस रिक्वेस्ट है महाराज जी जो उनको थोड़ा समझा दीजिए। किसको? भैया को, देख रहे होंगे अभी। तो भैया अपनी पत्नी से बोल रहे हैं कि घर जल्दी जाओ। हाँ हम तो अच्छा, भैया भी घर पे ही है क्या? नहीं, वो बाहर सूरत में है। मतलब खुद भी घर पे नहीं है? हाँ। खुद घूम रहा है। हाँ। तो पत्नी घूमने जाए तो बोले घर जा घर जा। हाँ, इसके लिए बोल रहे हैं कि घर जाओ। अभी हम सामान लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, डर के वजह से जा रहे हैं। तो अभी 2 दिन आए, आपसे बात नहीं हुआ। आज लास्ट दिन उम्मीद रखे थे कि आपसे बात हो जाए ताकि हम खुशी खुशी घर लौट तो जाए। आपका भैया से धमकी दे दे के काम करवाता है, मैं कूद जाऊंगा मैं कूद जाऊंगा। एक मिनट भाभी, एक मिनट तब एक मिनट भाभी को दे दीजिए। भाभी डरी सहमी होती होगी। भैया देख लेंगे तो थोड़ा खुश हो जाएंगे, भाभी को देख लेंगे तो। जी बताओ भाभी जी। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी उनको समझा दीजिए, थोड़ा बहुत पीते भी हैं। शराब पीते हैं? तो शराब पी की तो नहीं बोलते कूद जा रहा हूँ मैं, कूद जाऊंगा। जिस दिन पी लेते होंगे उस दिन बोलते होंगे कूद जाऊंगा मैं, कूद जाऊंगा। थोड़ा बहुत पीते हैं, थोड़ा बहुत पीते हैं। तो उनको ले आना हमारे पास। वो आती नहीं है महाराज जी। फिर हम आए हैं तो बोल रहे हैं कि जल्दी जाओ। आपको कितने दिन हो गए? 4 दिन। 4 दिन हो गए? ठीक, बैठो। ठीक है, तो अब जल्दी जाओ। तो आज ही तो गाड़ी है, आज तो चले जाएंगे। आपके दर्शन के लिए रुके थे। सही है सही है। फिर जल्दी पहुंच के उनको फोन लगाना, बोले हम आ गए, अपना कूदना। हाँ महाराज जी, उनका आनंद सिंह नाम है, उनको थोड़ा बोल दीजिए ना। आनंद सिंह? हाँ। आनंद जी, आनंद से रहो, कूदो दो ना भैया साइड से। आनंद से रहो। अच्छा महाराज जी, कृष्ण जी और बलिराम जी तो एक ही भाई है ना? तो बलिराम जी किसके पुत्र हैं? कौन? बलिराम जी किसके पुत्र हैं? बलिराम जी के बलराम जी? बलराम जी। बलराम जी? हाँ। बलराम जी देवकी माँ के 7वें गर्भ में जब आए तो भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी माता के गर्भ में डाल दिया। रोहिणी और देवकी दोनों वसुदेव जी की पत्नी हैं। अच्छा। तो भगवान के 7वें भाई हैं। अच्छा ठीक है महाराज जी। महाराज जी, हमारे घर में ना ऐसे फोटो रखा हुआ है तो अलग अलग भोग लगता है, तो क्या भगवान को एक जगह भोग लगाएंगे तो हो जाएगा? बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ। अच्छा। हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी है 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ, मतलब अब 2 साल होने लगे गुरुजी। नहीं, आपकी शादी को कितने साल हुए? शादी के तो 2 साल हो गए। अभी तो बोला आपने 3 महीने। 2 साल हो गए, मतलब उनको छोड़े और साल भर में लड़की हुई है। अच्छा, मतलब शादी के 2 साल हो गए। जी गुरुजी। आपकी बेटी है। हाँ। और आपके पति ने 3 महीने पहले छोड़ दिया। हाँ। ये बात है। जी गुरुजी। अच्छा, और वो पति आपके चाची के साथ रहते हैं? जी गुरुजी। तो चाचा नहीं है क्या? नहीं है, कहाँ गए? खत्म हो गए वो। ओ, तो चाची और ये सेट हो गए? जी गुरुजी, जब गुड़िया भी हुई थी तो नहीं आए हैं। तो उनको लाओ हमारे पास, समझाए। आपने समझाया नहीं चाची को? चाची हमारा घर काहे बिगाड़ रही है? वो नहीं आई हैं गुरुजी। हैं? नहीं आए। तो चाची आप समझाओ ना, चाची ऐसा क्यों कर रही है, हमारे घर काहे बिगाड़ रही है? वो गुरुजी सामने ही नहीं करते हैं दोनों। किसका सामना? आपका? हाँ। तो आप जाओ ना सामने, चंडी बन के चाची की छाती में चढ़ो। क्या कर रही है चाची? माँ बेटे का रिश्ता है तेरा के साथ, तू क्या गंदगी फैला रही है, रिश्ते तू कलंकित कर रही है। तब नहीं हो रहा गुरुजी, केस चल रहा है। केस चल रहा है? जी। किसने केस डाला? हम ही लोग ने कि वो लेने नहीं आता रहा। आपको लेने नहीं आता? अरे नहीं। लेने नहीं आता तो आप जाओ ना। ये उम्मीद क्यों कर रही है को लेने आए? वो तो चाहेगा ही नहीं ना कि आप जाओ। आप जाओ और अपने ससुराल में रहो, पति के पास रहो, चाची को समझाओ। अब क्या बताएं गुरुजी हम अपनी परेशानी। वो लोग साथ में सोते थे दोनों। भाई वो तो ठीक, जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे। तुम जाओ ना वहाँ रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। तो चाची बीच में घुस जाती थी सोने के लिए? हमारे मिस्टर सोते थे चाची के पास? हाँ। तो चाची
आप अपने पति के पास रहो, चाची को समझाओ कि चाची ये क्या कर रही हो, तुम इसकी माँ हो, चाची तो माँ की तरह होती है ना, जी गुरुजी। तो उसको समझाओ कि इस रिश्ते को क्यों तुम बदनाम कर रही हो। वो नहीं मानती, कहती है हम उसके बिना नहीं रहेंगे। चाची बोलती है। जी गुरुजी। ले, और पति को हमारे कितना टाइम हो गया? उनको बहुत, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, जब वो तो नहीं चाची थे। के बच्चे नहीं हैं? हैं। कितने बड़े? 19, 20 साल के तो दो उनको हैं। पता नहीं है ये सब? वो जानते हैं मगर कुछ नहीं बोलते। अरे तो बड़ा गलत कर रही है चाची, तुम्हारा घर बिगाड़ के रखा है। पति क्या करता है? पुट्टी का काम करता है। ये पैंट पुट्टी का। जी गुरुजी। चाची कहाँ की है? महाराजपुर की। जबलपुर? हाँ। अरे तो कथा में ले आओ, कल प्रश्नोत्तरी में बात कराओ चाची से। जी गुरुजी। आएगी चाची? अब बोलेंगे, गुरुजी बोलते तो नहीं है उनसे। देखो मैं आपको बताऊं जी कि गुरुजी। आप अपने पति को समझाओ और चाची को भी समझाओ और दोनों का तलाक कराओ जी और गुरुजी। तुम प्रवेश करो। जब गुड़िया हुई है तो वो देखने भी नहीं आए हैं। अब देखो, दिल लगा गदही से तो परी किस काम की, ये कहावतें ऐसे नालायकों के लिए बनी हैं। जी गुरुजी। वो नालायक हैं, अब क्या समझाएं, क्या क्या कहें। आज समाज में बड़ी गंदगी है, देखो स्त्रियां ही स्त्रियों का घर बिगाड़ रही है। वो चाची देखो, उसका खुद का खसम मर गया तो दूसरे खसम के पीछे पड़ गई। वो कहती ऐसी नारियों को बिल्कुल दंड देना, ऐसी नारियां घोर नरक में जाती हैं। जी गुरुजी, वो कहती है कि हम दहेज के लिए शादी करे थे। आपसे हाँ। पति बोलता है? हाँ, वो भी बोलता है, वो भी बोलते हैं। पर तुम अपने पति के पास ही रहो और गुरुजी। चाची के लिए ना तुम काली बन जाओ। जी गुरुजी। चाची की छाती में चढ़ के मूंग धरो उसकी छाती में, जी गुरुजी। और चाची के 3-4 दांत तोड़ो। पुलिस से कंप्लेंट करो। पुलिस सुनती कि नहीं? नहीं बोलती हैं। पुलिस नहीं सुनती। नहीं। कंप्लेंट किया? जी गुरुजी। चलो आप, पर आपको ना अभी तक दुर्गा नहीं बनी हो। नारी को अपने पति की रक्षा के लिए, पति भटके तो उसकी रक्षा के लिए काली, महाकाली, दुर्गा, चंडी सब बनना चाहिए। बनो और अपने पति को बचाओ उस चुड़ैल से। जी गुरुजी। राधे राधे। जी। देखो समाज में कितनी गंदगी है, समाज में कितनी गंदी दृष्टि है। जय श्रीमन नारायण। जी आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, मैं 4 साल से आपसे जुड़ी हूँ। मैं पहले मीट मछली सब खाती थी गुरुजी। मैंने जिस दिन से आपकी कथा सुनी उस दिन से मैंने कान पकड़ लिए गुरुजी। मैं कभी कुछ नहीं है पाप करती गुरुजी। मैं आपकी सब बात मानती हूँ। मैं 2-3 बार, तीसरी बार आई हूँ गुरुजी। जब मन पड़ता मैं आपकी सेवा करती हूँ गुरुजी। मुझको तो ये लगता कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं प्रभु। कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर तो देहात। कानपुर कौन से देश में? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा, रसगुल्लाबाद। हाँ, रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत ही में है शायद। शायद। पूछो, कंफर्म करो। तो भारत यूपी गुरुजी। तो यूपी भारत के अंदर है कि बाहर है? बाहर। बाहर तुम है। बता रहे बाहर? अंदर है, हमें नहीं मालूम गुरुजी। नहीं मालूम? नहीं गुरुजी, हम इतना पढ़े तो है नहीं। किस देश में रहती हो आप? कानपुर। कानपुर देश है? अब ना बता देते, जैसे हम बता देते नहीं। हैं? अपने देश का नाम क्या है? कानपुर देहात। हम रसूलाबाद से आए हैं गुरुजी, हम बस इतना ही जानते हैं। अच्छा, अपने देश का नाम है भारत। भारत देश। और भारत का ये उत्तर प्रदेश एक राज्य है। हाँ। और इस राज्य में एक कानपुर एक बड़ी जगह है। उस कानपुर में एक छोटी सी जगह है रसगुल्लाबाद। रसुल्लाबाद है। हाँ जी गुरुजी। फिर वहाँ पे एक गांव है आपका, क्या नाम है आपके गांव? बेरापुरा मेरा गांव। पेरापुरा। हाँ, बेरापुरा मेरा गांव। अब बताओ आप किस देश की हो? भारत देश है मेरा। हाँ, भारत देश है अपना। गुरुजी, हमारे पति दारू पीते हैं, इनको रोक दीजिए। लड़ाई झगड़ा कभी कभी कर देते हैं। हम पूजा करते हैं तो हमको सही से करने नहीं देते हैं। हमको बड़ा दुख होता है गुरुजी। बात कराओ। इनसे रोक दीजिए। गुरुजी राधे राधे। जी। श्रीमन नारायण जी। शराब पीते हो? नहीं सर, जब कभी पी लेते थे, अब नहीं पीते। कब से नहीं पिए?
काफी दिन हो गए तब से नहीं पी। कितने तारीख को पिए थे आखिरी में? गुरुजी जब यहाँ से जाते हैं 5-6 महीने नहीं पीते हैं, फिर संगत में जाकर फिर पीने लग जाते हैं। तो 6 महीने बाद फिर ले आया करो यहाँ, तो फिर 6 महीने का चार्ज। जब नहीं। पीने का टाइम आया था फिर ले आओ 6 महीने के लिए। जब 3 बार आए, तीनों बार लाए, अब बात कभी नहीं, अब की बार हो गए गुरुजी। चलो बात कराओ। हाँ गुरुजी। चलो ये बताओ कि शराब पिछले किस तारीख को पिए थे? अब तारीख तो नहीं सर याद है, लेकिन काफी दिन हो गए। तिथि बता दो। 2-3 महीने हो गए लगभग। 3 महीने। हाँ। शराब 3 महीने पहले पिए थे, अब नहीं पिए? अब नहीं पिए। अब कब पियोगे? अब नहीं पिएंगे सर। कब? पिएंगे नहीं। कब तक? कभी नहीं पिएंगे। खाओ माँ कसम। माँ कसम नहीं पिएंगे। क्या नहीं पिएंगे? शराब नहीं पिएंगे। कसम खा के बोलो अच्छे से। हाँ कसम खा के बोल रहे हैं, शराब नहीं पिएंगे। अच्छे से खाओ माँ कसम। अच्छे से खा रहे हैं, माँ कसम शराब नहीं पिएंगे। ठीक है। ठीक। अब ना पिस। माँ जिंदा है? हम्म? माँ है? हाँ है। फिर सही है। अब ना पीना शराब। ठीक सर। राधे राधे। गुरुजी हमें कभी पूजा वूजा करने में कह देते हैं कि जल्दी करो जल्दी करो, सारा काम करती हूँ, काम करके फिर मैं थोड़ी पूजा कर लेती हूँ प्रभु जी की। मैं पूजा नहीं करती तो मेरा मन नहीं मानता। कर लिया गुरुजी। करो, कर लिया करो। और ये लड़ने लगते हैं गुरुजी, तो मुझे बड़ा दुख होता है। कभी कभी उनको जल्दी जाना है, अब ट्रेन है 4 बजे की और आप पूजा ही करने लगे तो छूट नहीं जाएगी ट्रेन। कहीं नहीं जाते, घर ही में रहते हैं गुरुजी। अच्छा घर में ही रहते हैं? हाँ। फिर ठीक है। तो जब वो काम पे चले जाया करे तब पूजा कर लिया करो विस्तार से। गुरुजी कर लेते हैं, कभी कभी ऐसे ही कर लेते हैं जल्दी से जब होता है। ठीक है। भगवान खुश है आप पर। आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए।